नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और मैं आपको ऐसी कहानियाँ सुनाता हूँ जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो अपने दादी से, नानी से। और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और अगर आपके पास भी ऐसी कहानियाँ हैं तो हमें ज़रूर भेजना। तो चलो बढ़ते हैं कहानी की ओर। अगर आपने ये पहला पार्ट नहीं देखा तो जाके प्लीज़ देख लेना, क्योंकि कहानी वहाँ से शुरू होती है और इस पार्ट पे ख़त्म होती है। तो मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ वो पहला पार्ट ज़रूर देख लेना। तो कहानी में हमने अब तक देखा कि गणेश और उसकी फैमिली गांव में चली गई। तो अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं आगे की कहानी। तो दूसरे दिन गणेश गांव से लौट आता है, क्योंकि गणेश का पूरा ज़रूरत का सामान गणेश ने उसी रूम में छोड़ के रखा था। और दूसरी बात यह कि गणेश को गायत्री के बातों पे पूरा भरोसा नहीं था, क्योंकि गणेश उसी रूम में रह रहा था, लेकिन गणेश को ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था जैसे कि गायत्री ने उसको बताया था। इसलिए गणेश ये सच है या झूठ है ये देखने के लिए फिर से उसी रूम में आया था। गणेश आते आते वही बात सोच रहा था जो बात गायत्री ने पुजारी के सामने गणेश से कही थी। वो बात ये थी कि जिस दिन गायत्री उसके बच्चे के ऊपर चिल्लाई थी, वो उससे वहाँ से उठा के बेडरूम में लेके गई। उसने उसे बेडरूम में सुलाया और थोड़ी देर के बाद गायत्री भी उसके साइड में सो गई। कुछ देर के बाद गायत्री को ऐसा महसूस हुआ कि कोई भारी भरकम चीज़ गायत्री के सीने के ऊपर रखी हुई है। जैसे ही गायत्री ने आँख खोली, उसके सामने उसकी छोटी सी बच्ची थी जो उसके सीने के ऊपर बैठी थी, और उसके ठीक पीछे एक औरत थी जो ऐसी दिख रही थी कि एक बार कोई उसे देख ले तो दोबारा देखने की हिम्मत ना करे। उसने गायत्री को एक वार्निंग दी थी कि अगर तूने इस बच्ची को मेरे साथ खेलने से रोका तो तू जिंदा नहीं बचेगी। और दूसरी बात ये कि तूने इस चीज़ का जिक्र किसी और से किया तो कल तुझे तेरी बेटी बिल्डिंग के नीचे मिलेगी। ये सब सोचते सोचते गणेश कब शहर में पहुंच गया गणेश को पता ही नहीं चला। गणेश पंडित जी के पास पहुंच गया। पंडित जी ने गणेश को बताया कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी तुम ये रूम छोड़ देना। तुम जितना जल्दी करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। और अगर तुम उस रूम में रहने जाते हो तो हॉल में सो जाना, बेडरूम में मत जाना। ऐसा पंडित जी ने गणेश को बताया था। इतनी बात सुन के गणेश ने रूम ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। 2-3 दिन गणेश अपने दोस्त के पास रहा, लेकिन अभी भी गणेश को रूम नहीं मिला था। गणेश ने बहुत रूम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन 2-3 दिन में गणेश को रूम कहीं पे भी नहीं मिला। फिर चौथे दिन गणेश ने सोच लिया कि जो होगा वो देखा जाएगा, अभी अपने घर चलते हैं। और वो अपने घर पे चला आया। तभी गणेश लिफ्ट में जा रहा था, तभी उसको उसके बाजू के रूम वाला एक आदमी मिला। उसके साथ 2 पंडित थे। गणेश कुछ पूछे उससे पहले ही उस आदमी ने गणेश से बताया कि हमारे घर में पूजा है, इसलिए हम पंडित जी को लेके आए। गणेश भी अपने रूम में आया, थोड़ा फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद गणेश ने सोचा चलो पूजा में जाके आते हैं, मन को अच्छा लगेगा। गणेश उस रूम के पास गया। गणेश ने बेल बजाई, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। गणेश ने उस जगह पे थोड़ी देर इंतज़ार किया, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। उसी वजह से गणेश अपने रूम में आया। तभी गणेश के दोस्त का गणेश को कॉल आता है कि आज के दिन हमारे घर पे खाना खाने के लिए आ जाना, चाहिए तो कल से तुम अपने ही रूम में रहना। गणेश भी सोचता है चलो खाना बनाने का टेंशन, इससे अच्छा उसी के घर जाते खाना भी खाएंगे और वहाँ पे सो भी जाऊँगा। दूसरे दिन जब उठ के गणेश अपने बिल्डिंग के पास आता है, तभी वो देखता है कि कल जिस आदमी ने गणेश को बताया था कि हमारे घर में पूजा है, वो आदमी आज
रूम शिफ्ट कर रहा था, रूम का सामान शिफ्ट कर रहा था। ये देख के गणेश को ये चीज़ शॉकिंग लगी, लेकिन गणेश ने अपने रूम ढूंढने का सिलसिला चालू रखा। गणेश ने दिन भर रूम ढूंढा, लेकिन गणेश को शाम तक कोई भी रूम मिला नहीं। गणेश भी थक हार के शाम में अपने फ्लैट पे आता है। गणेश खाना बिना खा के सो जाता है। उस रात में कुछ 2-2:30 बजे के बीच में गणेश को अपने रूम में कुछ दुर्गंध सी आने लगती है। गणेश सोचता है इतने दिन से रूम बंद था, शायद कोई चूहा या कोई जानवर मर चुका होगा। इसलिए गणेश वो बेडरूम के पास, जिस बेडरूम से वो दुर्गंध आ रही थी, उस बेडरूम के पास चला गया। वो जैसा ही नज़दीक जाता है, वैसे ही वो दुर्गंध स्ट्रांग होती जाती। गणेश ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, गणेश ने वो चीज़ देखी जिस चीज़ का अनुभव करने के लिए गणेश इस रूम में आया था। गणेश ने देखा कि रूम के बीचों बीच बेड पे बैठ के कोई भयानक सी चीज़ किसी जानवर को खा रही है। उसने देखा वो जानवर और कोई नहीं, गणेश की ही बिल्ली थी। उसने गणेश की तरफ देखा और दरवाज़ा फटक से बंद हुआ। गणेश ने ना आगे देखा ना पीछे। गणेश भागते भागते वो लिफ्ट से ना जाते हुए जो 15 फ्लोर सीढ़ी से गया। इतना गणेश डर चुका था। वो इस शहर में किसी को जानता नहीं था। गणेश पंडित जी के पास गया। उसने पंडित जी को पूरी बात बताई। पंडित जी ने गणेश से कहा था कि मैंने तुझे इसलिए वो रूम इतने जल्दी खाली करने के लिए बोला था क्योंकि तुम जिस जगह पे रह रहे हो, तुम्हारी बिल्डिंग जिस जगह पे है, वो जगह पहले एक स्मशान भूमि थी। उस स्मशान भूमि को तोड़ के उसी जगह पे वो बिल्डर ने वो बिल्डिंग्स बनाई है। ये बात गणेश के लिए नहीं थी। थोड़ी पूछताछ के बाद गणेश को वही चीज़ का पता लगता है जो चीज़ पंडित जी ने बताई थी। कुछ दिनों के बाद गणेश रूम खाली करने के लिए गया। बातों बातों में गणेश को सिक्योरिटी से पता चला कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं इस बिल्डिंग में घटती रहती है। अब गणेश को ये बात सही लगने लगी थी कि वक्त रहते हुए गणेश ने अपने फैमिली को गांव में छोड़ा था, वरना कुछ भी हो सकता था। और आज गणेश गांव में ही है, उसने शहर छोड़ दिया है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसे लगी ये ज़रूर बताना, और अगर आपके पास भी ऐसी कहानियाँ हैं तो हमें ज़रूर भेजना। अगर आपके पास भी ऐसी कहानियाँ तो आप हमें हमारे ईमेल आईडी पे भेज सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी पे। और स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मिलते हैं नए कहानी के साथ, नए डर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।